जय हिंद साथियों, नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 का जो हिंदी अनिवार्य का विषय है निविदा। अनेक विद्यार्थियों के प्रत्येक वीडियो के कमेंट में यह कमेंट आ रहा था कि सर हमें निविदा के बारे में बताया जाए, तो मैं बिल्कुल आसान तरीके से और आसान उदाहरण के साथ मेरे खुद के हस्तलिखित नोट्स के द्वारा आपको बताऊंगा कि निविदा क्या होती है। और इसमें 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। या तो बनता है निविदा किसे कहते हैं, परिभाषा का। तो अपना जो आज का चैप्टर है वो है निविदा। इसमें पहला प्रश्न आपका परीक्षा में बन सकता है, निविदा किसे कहते हैं। तो निविदा का मतलब क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, कि जब सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय की दैनिक आवश्यकताओं, अब देखिए निविदा किसकी ओर से प्रकाशित होती है, वो कार्यालय सरकारी भी हो सकता है वह गैर सरकारी भी हो सकता है। कार्यालयों की दैनिक आवश्यकता, अब उनके लिए कई काम जरूरी होते हैं। इन दैनिक आवश्यकताओं या किसी कार्य को संपन्न कराने हेतु सार्वजनिक रूप से समाचार पत्रों में जो सूचना प्रकाशित की जाती है उसे ही अपनी क्या कहते हैं, निविदा। मान लो कोई भी कार्यालय है, उसको कोई काम करवाना है, तो वह काम किससे करवाएगा, किसी फर्म से करवाएगा। अब हर फर्म तक वह पहुंच नहीं सकता, इसलिए उस फर्म तक सूचना पहुंचाने के लिए वह समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित करेगा कि अमुक कार्यालय को अमुक कार्य करवाना है। तो वह अखबार में जो सूचना प्रकाशित करवाता है वो होती है निविदा। अब देखिए यहाँ पे 2-3 प्रश्न और बनते हैं कि परिभाषा ये हो गई। अब निविदा किसकी ओर से जारी की जाती है, तो आप सीधा सा इसका उत्तर लिख दोगे कि निविदा है वो हमेशा सरकारी और गैर सरकारी दोनों कार्यालय की ओर से प्रकाशित की जाती है। ऑप्शन में आपको पूछा जा सकता है, बस द लिख के पूछा जा सकता है, तो सरकारी और गैर सरकारी दोनों है। अब ये निविदा क्यों आमंत्रित की जाती है, तो इसका मतलब है दैनिक आवश्यकता या किसी कार्य को संपन्न करवाने के लिए, आप ये लिख सकते हैं। या फिर ये पूछा जा सकता है कि निविदा कहाँ प्रकाशित होती है। ध्यान दें, निविदा कहाँ प्रकाशित होती है, तो निविदा है वो समाचार पत्र में प्रकाशित की जाती है। ठीक है, यहाँ 3 प्रश्न क्लियर हो गए। अब होता है एक प्रश्न, निविदा का उद्देश्य। निविदा क्यों प्रकाशित की जाती है, क्योंकि कोई भी कार्यालय चाहता है कि काम है उसका वो कम लागत लगे उसमें और अधिक काम हो, तो कम लागत में गुणवत्तापूर्ण कार्य करवाना। ध्यान दें प्रिय विद्यार्थियों कि निविदा का उद्देश्य क्या है। निविदा का उद्देश्य है कम लागत में गुणवत्तापूर्ण कार्य। अब देखिए मैंने एक उदाहरण आपके लिए दिया है। उदाहरण यह है कि सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से एक निविदा आमंत्रित कीजिए जिसमें कक्षा 10 और 12 की उत्तर पुस्तिकाओं की आपूर्ति का उल्लेख हो। निविदा कौन आमंत्रित कर रहा है, सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, और आमंत्रित कर रहा है प्रतिष्ठित जो फर्म है उनसे। काम क्या है, कक्षा 10 और 12 की उत्तर पुस्तिका। अब आप निविदा लिखेंगे कैसे। सबसे पहले जिस कार्यालय की ओर से निविदा आमंत्रित की गई है उसका नाम, कार्यालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, ये लिखेंगे आप। फिर आप बाईं ओर लिखेंगे क्रमांक, यानी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्रमांक निविदा बोर्ड परीक्षा 121 है, कोई भी क्रमांक आप दे सकते हैं। फिर आप लिखेंगे कि किस तारीख को यह निविदा जारी हो रही है, ये 3 चीज़ें। फिर आप बीच में लिखेंगे निविदा सूचना, और फिर आप लिखेंगे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा 2024 माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए उत्तर पुस्तिका सप्लाई करने हेतु प्रतिष्ठित फर्मों से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र स्थानीय कार्यालय से निर्धारित शुल्क पर कार्यालय समय में प्राप्त किया जा सकता है। अब ये आप लिखने के बाद आप जरूरी जो चीज़ है वो यहाँ इसका विवरण देंगे। परीक्षा में जब आप लिखते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे आप एक तरफ कॉलम में कर्म संख्या, क्या लिखेंगे, कर्म संख्या। फिर लिखेंगे आप दूसरे कॉलम में विवरण, तीसरे कॉलम में आप लिखेंगे अनुमानित लागत,
विवरण में मतलब आपको चाहिए क्या, जो सामग्री चाहिए। फिर आप तीसरे कॉलम में क्या लिखेंगे, अनुमानित जो लागत है वो। अब धरोहर राशि ली जाती है कि भाई कोई फर्म काम नहीं करे या सही नहीं करे तो वो राशि जब्त कर ली जाती है, यानी पहले कुछ रुपए लिए जाते हैं, बोर्ड ये रुपए अपने पास जमा रखेगा और जब काम सही ढंग से हो जाएगा तो ये राशि लौटा दी जाएगी। फिर जो फॉर्म है निविदा प्रपत्र, यानी किस फॉर्म में भरकर जमा करवानी है, उसका शुल्क है। कितने समय में वह काम पूरा करके देना है, वह समय दिया हुआ है। और निविदा कब तक निविदा प्रपत्र जमा करवाया जा सकता है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि 25 जनवरी 2024 को साय 4 बजे तक निविदा प्रपत्र कार्यालय में जमा करवाया जा सकता है। अब देखिए इसमें कुछ होती है शर्तें, कुछ शर्तें हैं वो इस प्रकार है। जैसे शर्त नंबर 1, निविदा की तिथि में परिवर्तन। निविदा की तिथि में परिवर्तन या रद्द करने का अधिकार अधो हस्ताक्षरकर्ता का होगा। अधो हस्ताक्षरकर्ता का मतलब यहाँ पे है जिसके नीचे हस्ताक्षर है, यानी अधिकार किसका होगा, सचिव का होगा। फिर कहा कि आपूर्ति में यदि सामग्री आपूर्ति में विलंब होता है या उसकी गुणवत्ता में कमी होती है तो निविदा दाता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है दोनों के बीच, कार्यालय और निविदा दाता के बीच, तो न्यायिक क्षेत्र अजमेर होगा, क्योंकि बोर्ड का कार्यालय कहाँ है, अजमेर है। और निविदा 25 जनवरी 2024 4 बजे तक जमा करवाई जा सकती है, लेकिन निविदा खोली कब जाएगी, निविदा 25 जनवरी 2024 साय 5 बजे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोली जाएगी। अब ये शर्तें लिखना जरूरी है। अब शर्तें लिखने के बाद सबसे नीचे और सबसे नीचे दाईं ओर, सबसे नीचे दाईं ओर होता है हस्ताक्षर। जो भी लिखने वाला है कार्यालय अध्यक्ष है, उसके हस्ताक्षर सबसे नीचे दाईं ओर, जैसे हस्ताक्षर सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह एक उदाहरण महत्वपूर्ण भी है और थोड़ा आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद निविदा का चैप्टर आपका पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करें, साथियों को वीडियो को शेयर करें और चैनल के नियमित सदस्य बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।